देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी आज हालात की समीक्षा के लिए कई बैठकें करेंगे। सुबह 9 बजे पीएम मोदी कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 10 बजे मोदी कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना संकट पर आज होने वाली बैठकों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी आज शाम 5 बजे बंगाल की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अनुरोध पर उन्होंने वर्चुअल रैली करने का फैसला लिया है। देश में कोरोना संकट के मुद्दे पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस लिया। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि कोरोना के चलते देश में हालात डरावने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर केंद्र सरकार से प्लान मांगा है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर 2 अस्पतालों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों को अपराधी ठहराया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाए ताकि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत न हो। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर अब राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली का कोटा बढ़ाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि यूपी और हरियाणा जैसे राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मांग की कि केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार के आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या से चिंता बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 306 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 26,169 केस सामने आए हैं और संक्रमण की दर बढ़कर 36% से अधिक हो गई है। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में हर दिन कोरोना के करीब 1000 मरीज बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 11,948 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना से 56 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। बंगाल में चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों के कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर अब इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने कल पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत प्रदेश में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रचार के लिए हमने गाइडलाइंस जारी की थी, राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ने और चुनाव आयोग के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी चुनावी सभाओं को स्थगित कर दिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सभाएं स्थगित करने की जानकारी दी। ममता बनर्जी आज से वर्चुअल रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार करेंगी। बिहार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एक दिन में कोरोना के 11,489 केस आए हैं। सबसे ज्यादा 2600 से ज्यादा केस राजधानी पटना में आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए नोएडा में मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। यूपी में शनिवार और रविवार को लगने वाले कर्फ्यू के दौरान भी मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। ये टाइम टेबल 24 अप्रैल से लागू होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के समय में बदलाव करने के बाद अब सुबह के 7 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेन चलाई जाएगी। हर मेट्रो ट्रेन में 15 मिनट का फासला होगा, जबकि व्यस्त समय में सुबह 8 बजे से दोपहर के 11 बजे तक आधे घंटे का अंतराल रखा जाएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोरोना के 67,013 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 568 लोगों की मौत हो गई है।
कोरोना से 75 मौतें राजधानी मुंबई में हुई हैं। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं। नागपुर में एक दिन में कोरोना के 7,334 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 110 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कल रात 8 बजे से प्रदेश में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं, जो 1 मई तक जारी रहेंगी। नए आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% स्टाफ ही मौजूद रहेगा। आपात स्थिति में इस नियम से छूट रहेगी। शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे के समय की अनुमति दी गई है। इस दौरान 25 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर भी मनाही है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यूपी में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 34,379 नए केस सामने आए, जो कि एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं कोरोना के चलते प्रदेश में 195 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई, जबकि गाजियाबाद में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी। कोरोना मरीजों को सीधे अस्पताल में भर्ती किया जा सकेगा। कोरोना के केस बढ़ने के बाद यूपी के अस्पतालों में मरीज को भर्ती करने के लिए सीएमओ का रेफरल लेटर अनिवार्य किया गया था, जिससे मरीजों के परिवार वालों को काफी दिक्कत आ रही थी। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना बेहद तेजी से पैर पसारता जा रहा है। केरल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 27,000 के करीब केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 28 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चिंताजनक आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने 26 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर कर्नाटक में भी एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई, जबकि तमिलनाडु में एक दिन में 12,000 से ज्यादा केस आए हैं।